पटना पुलिस ने 8 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते दिसंबर महीने में दोहरे हत्याकांड मंटू शर्मा हत्या मामले में 8 कुख्यात अपराधियों के साथ मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने इनके पास से 3 लूट के बाइक, 2 पिस्टल, 13 कारतूस बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि इस गैंग के सदस्यों ने हाल के कुछ दिनों में पटना में 5 कांडों को अंजाम देने की प्लानिंग के साथ अन्य कई जिलों में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की थी, जिसका खुलासा इन अपराधियों से पूछताछ के क्रम में हुआ। आगामी के दिनों में बेगूसराय के एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की सुपारी अपराधियों को बेओर जेल के बंद एक अपराधी ने 10 लाख में तय कर दी थी, जो समय रहने पर इन अपराधियों को पकड़े में आने से मामला सामने आया। पटना एसएसपी ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। मर्डर के केसेस ने अपना अपराध का काम शुरू किया था और 2003 के बाद 2010, 2002, 2015 तक निरंतर ये अपराध जगत में रहा। उसके बाद ये यहाँ से पंजाब चला गया और फिर पिछले छठ को वापस आया है और पुनः ये इन के साथ मिलके आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। एक जो पकड़ा गया है गौरव झा भी मूल रूप से कामा का रहने वाला है और इसके ऊपर 2016 से ही 5 आपराधिक केसेस हैं। एक मुकेश पासवान की गिरफ्तारी हुई है जिसके ऊपर 7 केसेस पूर्व में हैं। 2018 से ही अपराध 2010 से ही इनफैक्ट अपराध जगत में सक्रिय है। एक राजवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। राजवीर सिंह 2019 से अपराध जगत में सक्रिय है और एक टाइम पे अगर आपको याद होगा जो क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं कि आनंद सिंह उनके कहने पर ये पंडारक में शूटिंग करने के लिए गया था। भोला सिंह को एज ए शूटर सुपारी दिया गया था जिसमें स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ लिया गया था और वो एक सुपारी किलिंग बची थी और उसके बाद ये अभी जेल से छूटा है और पुनः इनके साथ मिलकर अपराध जगत में ये सक्रिय हो गया है। तो इस प्रकार कुल 8 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से फुलवारी जो केस का जो शूटर है शेषनाथ, उसके अलावा परसा बाजार के 3 कांडों का उद्भेदन हुआ है। परसा बाजार में अम्बे ज्वेलर्स का जो मालिक था वो बुलेट पे अपने सोना लेके घर वापस जा रहा था तो रास्ते में इन लोगों ने लूटा था, उस केस का उद्भेदन हुआ है। इन्होंने परसा बाजार थाना क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल को लूटा था, पल्सर्स को, जो कि एक पल्सर मुकेश पासवान के यहाँ से रिकवर हुआ है और एक पल्सर पहले ही फुलवारी थाना में रिकवर हो चुका है। इसके अलावा शास्त्रीनगर थाना में माह अगस्त 2022 में एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एम्प्लॉय था, रेडियंट फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसको लोहिया इंटरचेंज ओवरब्रिज के पास इन्होंने पिस्टल के बल पे 1,70,000 रुपया लूटा था। तो उसमें भी इस केस का उद्भेदन हुआ है और गोपालपुर वाला केस जो भी रिसेंटली हुआ है एक सोनार को लूटने का, उसका भी इसमें उद्भेदन हुआ है। इन लोगों ने इसके अलावा बहुत से अन्य कामों को ले रखा था और जब इनकी पूछताछ हुई, विस्तृत पूछताछ हुई है, तो इसमें हम लोगों ने सारण पुलिस को, मुजफ्फरपुर पुलिस को और बेगूसराय पुलिस को, उनको भी सारी इत्तला दी है। सारण में इन्होंने माँ दुर्गा ज्वेलर्स का दुर्गा पूजा, पिछले साल जो दुर्गा पूजा के टाइम पे 400 ग्राम सोना की डकैती की थी, वो केस अभी तक उद्भेदित नहीं हुआ था। इनके पकड़ने से वो कांड उद्भेदित हुआ है। उसमें जो लाइनिंग किया था सनी साहनी जो रहने वाला है सारण का और वैशाली का छोटेलाल पासवान ही किया था और जो शेष लोग थे वक्त जाके वहाँ पे डकैती किए थे। तो सारण पुलिस को हमने सारी इत्तला दी है, वो भी इनकी पूछताछ कर रहे हैं। तो अपहरण करना था उसका सारा इन्होंने रैकी भी कर लिया था, वीडियोग्राफी भी कर लिया था, लेकिन इनके समय पर पकड़े जाने से वो भी किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस बचा। और एक सुधा एजेंसी का मालिक था सोनपुर थाना क्षेत्र में जिसके इन्होंने रैकी करके रखा हुआ था, तकरीबन 15 लाख का उसका व्यवसाय था जिसको इनको का प्रोग्राम बनाया हुआ था इनकी गिरफ्तारी से। उसकी वही हम लोगों ने उसको फेल किया है इनके मंसूबों को। इसके अलावा जो फतुआ वाला ग्रुप पकड़ा गया है, इन्होंने सुपारी किलिंग करना था बेगूसराय में, एक पेट्रोल पंप ओनर का सुपारी किलिंग करना था जिसकी सुपारी ब्योर जेल में ही बंद एक अपराधी है जो कि सज़ा ज़ाफ्ता है, उसके द्वारा 10 लाख में दी गई थी। इन लोगों ने प्रॉपर वहाँ पर जाकर वीडियोग्राफी किया और उसके सारे पेट्रोल पंप का किया था। वो घटना भी होनी थी लेकिन इनके टाइम पर पकड़े जाने से उस घटना को भी उनके जो प्लान है उसको विफल किया गया है। तो इस प्रकार इनके पकड़ने से पटना ज़िला के 5 केसेस के अलावा अन्य ज़िला के और मुजफ्फरपुर में भी वैशाली में भी इन्होंने एक कुरकुरे की एजेंसी थी भगवानपुर थाना क्षेत्र में, उसके ऊपर ये 2 बारी अटैम्प्ट ले चुके थे। तकरीबन 3 लाख का काम था लेकिन दोनों बारी वो फेल हुआ था। उसमें जो एजेंसी का अपना एम्प्लॉय था वो इनको लाइनिंग दे रहा था और पुनः उसको लूटने के लिए ये इसी हफ्ते उसको लूटने की इन्होंने योजना बनाई थी। तो इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी से पटना के 5 केसेस के अलावा
सहारनपुर में एक केस, सोनपुर में एक केस और उद्भेदित हुआ, 3 केसेस प्रिवेंट हुए हैं। वैशाली में, भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक डकैती बची है और बेगूसराय में एक सुपारी किलिंग को बचाया गया है। ये सभी का बहुत ही विस्तृत आपराधिक इतिहास है और इनकी गिरफ्तारी से एक देसी पिस्टल इनसे बरामद हुआ है और एक मैगजीन 2 देसी पिस्टल, एक मैगजीन 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और लूट के 2 बाइक जो उन्होंने परसा बाजार से लूटे थे उनकी बरामदगी की गई है। राजवीर सिंह के बारे में, राजवीर सिंह के बारे में, जो अनंत सिंह हाँ, राजवीर सिंह के अब इसका जो पहला आपराधिक इतिहास रहा है कि इसको जो उस वक्त हुआ था, ये पकड़ा गया था कि जो तत्कालीन एमएलए थे अनंत सिंह, इसका उसको खुलासा किया था कि उनके कहने पर भोला सिंह जो उनके प्रतिद्वंदी है उसको शूटिंग करने के लिए सुपारी लेकर भेजा गया था, एज ए शूटर किया भेजा गया था। लेकिन स्थानीय लोगों जब कांड को अंजाम देना था, 2019 की ये घटना है, तो इसको पकड़ लिया गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी खूब पिटाई भी की थी और उसमें ये जेल गया था, उस वक्त जेल गया था। उसके बाद जेल से छूटने के बाद ये जो ग्रुप है शेषनाथ, ये भी जेल में था और बुखलू पासवान और ये सब पहले जेल में रहे हुए हैं, तो इनका संपर्क हुआ। ये लोग पहले बाहर कमाते थे, इसमें जो गौरव झा है और बुखलू पासवान है, ये पहले बाहर चले गए थे लेकिन छठ के टाइम पे पुनः वापस आए थे और इन लोगों ने फिर एक दूसरे के साथ संपर्क किया और दोबारा अपराधी की गिरोह बनाया जो बुखलू पासवान है और गौरव झा है। मर्डर के अलावा 2010 में उसमें बहुत कुख्यात अपराध कर्मी रहे हुए हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर को मार देना और ट्रक को पूरे के पूरे ट्रक को लूट देना, उसमें बहुत से तकरीबन 1 दर्जन केसेस में वो जेल जा चुका है और अभी पुनः 9 वर्ष के बाद उसने पुनः सक्रिय हुआ है। गौरव झा भी इसी प्रकार से दिल्ली चला गया था, वापस आया है और 6 वर्ष के बाद पुनः सक्रिय हुआ है और इन्होंने एक नया आपराधिक गिरोह बना दिया था। अभी भी इन्होंने एक छड़ के ट्रक को लूट का प्रयास किया था लेकिन वो हो नहीं पाया था दीदारगंज टोल प्लाजा के पास। सर, इसमें मंटू शर्मा की हत्या से डायरेक्ट कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? मंटू शर्मा की इसमें पहले भी लोग जा चुके हैं, टोटल उसमें 7 लोग वो हुए थे। उसमें अभी सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, एक सनी गोप जो कि नाकट गोप का बेटा है और एक संतोष बकरिया, मेन ये 2 लोग बचे हुए हैं। बाकी उसके जितने भी लोग थे गिरफ्तार होकर जेल में जा चुके हैं। इसमें सिर्फ शेष, सर पेट्रोल पंप